नमस्कार, मैं नीरज, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड ऑथर। और आज का विषय है संभव है। घर परिवार, रिश्ते नाते, कार्यालयों, राजनीति और समाज के लोगों का आपस में कटु व्यवहार आज आम बात हो गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। वो कारण आपस में विचारों का नहीं मिलना हो सकता है। धन, ईर्ष्या, बेईमानी, चरित्र, मूर्खता, नासमझी, बेवफाई, गद्दारी आदि कुछ भी हो सकता है। आज कोर्ट में विवादों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। हर एक जगह स्वार्थ, भ्रष्टाचार और दुराचार हावी है। इसके निदान के लिए कहीं कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं। आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं? घर के ही रिश्तों में यदि हम पति पत्नी, माता पिता और पुत्र पुत्रवधू के रिश्ते को ही लें तो आज कोर्ट में तलाक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। माँ ऐसा सुंदर शब्द भी माँ के सास बनते ही परिवर्तन संसार का नियम है कि भेंट चढ़ जाता है। और फिर सास बहू के कटुपूर्ण रिश्ते तो जगजाहिर हैं। इससे घर में कलह और अशांति के वातावरण का निर्माण होता है। इन दो पार्टों में पिसते हैं घर के पुरुष सदस्य। वो मानसिक तौर पर टॉर्चर होते हैं, जिसका असर उनके कार्यों और स्वास्थ्य पर पड़ता है। उन्हें सामाजिक दुश्वारियां भी झेलनी पड़ती है। उनका मान सम्मान आहत होता है और घर के कलहपूर्ण वातावरण से तंग आकर कभी कभी वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, जो किसी भी घर के लिए सही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि समझदार और शिक्षित महिलाएं परिस्थिति को समझती है और घर के वातावरण को बैलेंस रखती है। मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे के जन्म से लेकर शादी ब्याह और उसके आगे भी सरकार द्वारा संचालित सक्षम संस्था की नज़र उन पर होनी चाहिए। ये निगरानी परिवार, समाज और देश को अच्छा बनाएगी। आज समाज, देश में जो भी मुश्किलें हैं, बुरे लोग हैं, बुरी स्थिति है, उसे बदला जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आज किसी बच्चे का जन्म हुआ। इसकी सूचना सक्षम संस्था के सदस्यों द्वारा संस्थान को मिली। बच्चे का पालन पोषण सक्षम संस्थान की निगरानी में सरकार की नियमावली के हिसाब से हो रहा है। समय के साथ बड़े होने पर उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई, समाज में उसकी गतिविधि, उसका मानसिक परिवर्तन, व्यवहारिक या अन्य बातें भी नोटिस हो रही हो तो निश्चित ही समाज में बुरे लोग नहीं पनप पाएंगे। कल्पना कीजिए कि सरकार ये कानून ले आई है कि शादी ब्याह और बच्चे पैदा वही लोग कर पाएंगे जो मानसिक, आर्थिक और व्यवहारिक तौर पर सक्षम होंगे। बच्चे की संख्या निर्धारित होगी। इस कानून के तहत सास ससुर, देवर, ननद सहित जिन दो परिवारों का आपस में मिलन हो रहा हो, उन सबका रिश्ता बनने से पहले व्यवहारिक प्रशिक्षण आवश्यक हो। प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा और इंटरव्यू में सभी के पास होने पर ही रिश्तेदारी को मंजूरी मिले। इसे तत्परता और कड़ाई से लागू किया जाए। समाज के हर एक नागरिक का व्यवहारिक प्रशिक्षण, परीक्षा और इंटरव्यू हो। जब तक ये लोग नियत मानदंड पर खड़े नहीं उतरे, तब तक ऐसे लोगों को समाज से अलग रखा जाए। क्योंकि रिश्ते चाहे पारिवारिक हो या सामाजिक, विवादित होने पर समाज और सरकार दोनों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। शैक्षणिक विषयों में भी व्यवहारिक आदि अन्य विषयों जो व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायक हो, तत्परता और कड़ाई से लागू किया जाए। प्रसारित फिल्में हिंसा, अश्लीलता और दुर्व्यवहार रहित हो, सद्गुण और सद्भाव पर आधारित हो। जैसे परीक्षा से पहले प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था के रूप में विद्यालय है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति को सजा के लिए थाना सहित कोर्ट कचहरी आदि है। लेकिन समाज में उचित तरीके से बिना विवाद के रहने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं। ये सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है। आप पारंपरिक घरेलू प्रशिक्षण की यहाँ बात नहीं कर सकते, क्योंकि घरेलू प्रशिक्षण घर के सदस्यों की योग्यता अयोग्यता से प्रभावित होते हैं। एक ऐसी सामाजिक नीति, एक ऐसी शिक्षा नीति बने जिससे घर समाज के लोग व्यवहारिक हो सके, आपस में प्यार से रह सके, लड़ाई झगड़ों, मारपीट, थाना पुलिस, कोर्ट कचहरी आदि से दूर रह सके, जहां मनुष्य मनुष्य का दुश्मन नहीं होकर आपस में सद्भाव से रह सके, जहां मनुष्य को मनुष्य से डर ना लगे। मैं जानता हूं कि मेरी बातों का विरोध हो सकता है। समाज के कुछ नकारात्मक लोग ये कह सकते हैं कि ये असंभव है, लेकिन मैं ऐसे समाज की परवाह नहीं करता जो सती प्रथा और अग्नि परीक्षा के समय मौन रह रहे थे। कुछ भी संभव है। आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। तभी तो हम हवाई जहाज़, पनडुब्बी, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, परमाणु हथियार, झूठ पकड़ने की मशीन सहित कई अन्य आविष्कार करने में सफल हुए।
अन्यथा नकारात्मक और नकारे लोगों के लिए किसी भी नए विषय पर बोलने पर उसे बेवकूफ़ साबित करना तो एडिसन और जेम्स वाट साहब के पहले से ही चला आ रहा है। धन्यवाद।